आर वैम्पायर्स रियल? इस सवाल का जितनी आसानी से आज के टाइम में हम आंसर दे सकते हैं उतनी आसानी से शायद 80s या 90s में नहीं दे सकते थे। तब के टाइम में ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व ही नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों का ये मानना था कि सच में कॉफिन से कोई मुर्दा इंसान उठ के दूसरे इंसानों का खून पिएगा। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में वैम्पायर के अस्तित्व के बारे में यूरोपियंस बहुत ही मानते थे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली यूरोपियंस ही कह रहा हूँ क्योंकि वैम्पायर स्टोरीज का जो सोर्स है वो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा पॉपुलर है। आइए इस वीडियो में वैम्पायर्स की पूरी कहानी समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वैम्पायर्स असल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो वैम्पायर्स की कंप्लीट हिस्ट्री जानने के लिए हमें पहले इस चीज का सोर्स जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो टर्म वैम्पायर है ये तब पॉपुलर हुआ था जब 18th सेंचुरी में यूरोप में मैस हिस्टेरिया नाम के महामारी का जन्म हुआ। बहुत सारे लोग इस बीमारी के चलते मारा गया। तब लोगों ने ये माना कि ये डिजीज एक्चुअली वैम्पायर की वजह से शुरू हुआ। मैस हिस्टेरिया इस डिजीज का सिम्टम्स में हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉफ, बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ना, ये सब सिम्टम्स था। और अगर आपको वैम्पायर की स्टोरी पता है तो आपको पता होगा कि वैम्पायर्स के विक्टिम में भी कुछ ऐसा ही सेम सिम्टम्स देखा जाता है। तो इसी चीज को देखकर कंटेम्पोररी यूरोपियन सोसाइटी में वैम्पायर थ्योरी का जन्म हुआ। हालांकि यूरोप के अलग अलग जगह में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि अल्बानिया में स्ट्रिगा, ग्रीस में वेरेकोयाकस और रोमानिया में स्ट्रिगोय। अब देखिए, जब भी वैम्पायर्स का जिक्र होता है तब दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के कैसल में कॉफिन में बंद काउंट ड्रैकुला, जिन्हें वैम्पायर्स का किंग भी कहा जाता है। ब्रैम स्टोकर्स की ड्रैकुला एक मेन रीजन है वैम्पायर स्टोरीज को वर्ल्ड फेमस करने के लिए। हालांकि ड्रैकुला के स्टोरी के अलावा भी बहुत सारे स्टोरीज हैं वैम्पायर्स के बारे में। वैसे ये स्टोरीज तो नहीं बल्कि रियल केस इंसिडेंट था, जैसे कि एक ऐसा केस जिसको पहले वैम्पायर की ही स्टोरी माना जाता था, लेकिन बाद में इसका कंक्लूजन कुछ अलग ही निकला। मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड पैवेल की केस के बारे में। बेसिकली ये केस था साल 1726 में सर्बिया के वेस्ट मोरावा रिवर के पास एक छोटे से गांव में आर्नोल्ड पैवेल नाम के एक आदमी का मौत हो जाता है और इसके बाद ही उसी गांव में एक के बाद एक 16 लोगों की मिस्टीरियसली डेथ हो जाता है। लोगों का शक जाता है आर्नोल्ड पैवेल की तरफ क्योंकि उनके ही डेथ के बाद ये सब मिस्टीरियस कांड शुरू हुआ था। एक के बाद एक 16 लोगों की गायब होने की वजह से लोगों ने इंसिस्ट करके आर्नोल्ड पैवेल की कॉफिन को खोला और कॉफिन खोल के उन्होंने देखा कि आर्नोल्ड पैवेल की बॉडी पहले से कहीं ज्यादा फिट और हेल्दी लग रहा था, मानो कि डेड बॉडी थोड़ा मोटा हो गया हो। इस चीज को देखकर गांव वालों ने ये धारणा किया कि आर्नोल्ड पैवेल वैम्पायर बन चुका है और वो खून चूस कर उन 16 लोगों का हत्या किया है। और इसी के चलते आर्नोल्ड पैवेल की केस के बारे में पूरे सर्बिया में बात होने लगा। ये रूमर फैल गया कि आर्नोल्ड पैवेल एक वैम्पायर था और धीरे धीरे ये रूमर ऑस्ट्रियन अथॉरिटी के पास भी पहुंचा। इस पूरे वैम्पायर एग्जिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज और फिजिशियन ऑफिसर्स इस गांव में आते हैं। उन्होंने डेड बॉडी एग्जामिन करने के बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि असल में ये सब वैम्पायर नहीं बल्कि बॉडी डिस्कम्पोजिशन की वजह से हुआ है। अब ये बॉडी डिस्कम्पोजिशन क्या है? तो बेसिकली जब कोई इंसान का डेथ होता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और भी कई सारे वेरियस रीजंस के चलते बॉडी वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ब्लड फ्लो कंटिन्यू नहीं होने के चलते डेड बॉडी धीरे धीरे पेल हो जाता है। ऐसे चीज को बॉडी डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ऑफिसर्स के इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये वैम्पायर वाली थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो तब भी इन सब चीजों को अवॉइड करके वैम्पायर वाली थ्योरीज को लेकर ही पड़े थे।
आर्नल पैवल के केस के बाद भी बहुत सारे जगह से वैम्पायर्स के एग्जिस्टेंस का रूमर फैलने लगा, लेकिन कोई भी रूमर असलियत में साबित नहीं हुआ क्योंकि किसी ने भी वैम्पायर्स को नहीं देखा और जिन्होंने वैम्पायर्स को देखने का क्लेम किया था वो भी श्योर नहीं थे। इसी के चलते वैम्पायर आज तक एक थ्योरी की तरह ही बना रह गया। हालांकि वैम्पायर थ्योरी का बहुत ही अच्छी तरीके से अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो तब के जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने किया था। उन्होंने वैम्पायर को एक कंसेप्ट की तरह, एक आर्ट की तरह प्रस्तुत किया था और उनका खुद का एक फिक्शनल वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी था, जैसे कि जॉन कॉलियर की लिलिथ, वैम्पायर बाय एडवर्ड मंच, द वैम्पायर बाय फिलिप बर्न जोन्स। ये सब पेंटिंग वैम्पायर के थीम के ऊपर ही बनाया गया था। इतने सारे रूमर्स के बाद अगर किसी को ये लगता है कि वैम्पायर सचमुच एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जिस्टेंस को लेकर अभी तक इंसानों के पास कोई प्रूफ है ही नहीं। लोग काउंट ड्रैकुला को वैम्पायर्स का किंग कहते हैं और बहुत सारे लोग काउंट ड्रैकुला की एग्जिस्टेंस को मानते भी थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है वैम्पायर्स के बारे में? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैम्पायर से जुड़े अगर आपको कुछ कहानी या किस्से पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।